नमस्कार। योगा सेंटर बीएस पटेल महाविद्यालय से योग अमृत यूट्यूब चैनल में आज हम सीखेंगे वज्रासन और मंडूकासन। तो चले तो वज्रासन पहले सीखते हैं हम। वज्रासन में फर्स्ट ये पोजीशन होती है बैठने की, पैर सामने बिछा के बैठना। और वज्रासन करते समय नंबर 1 में लेफ्ट पैर अपना घुटनों से मोड़कर पीछे की ओर नितंब के पास लेके जाना, पंजा अंदर एड़ी बाहर की ओर। वैसा ही राइट लेग पीछे की ओर लेके जाना, पंजा अंदर और एड़ी बाहर से। तो ये पोजीशन वज्रासन की हो गई। पीछे की पोजीशन मैं दिखाता हूं। पीछे ये पोजीशन बनती है। पीछे वज्रासन की ये पोजीशन बनती है। पंजे एक दूसरे को लगे हुए, एड़िया बाहर की और सामने हाथ घुटने के ऊपर। ये पोजीशन पीछे की ओर की होती है। तो चले वज्रासन में एक बार ये पोजीशन लगने के बाद दोनों हाथ आराम से ऐसी साइड की ओर से सामने की ओर लेके आना और सामने की ओर से धीरे से अपने घुटनों के ऊपर हाथ लगाना। नजर सामने, सीना ताना हुआ, स्पाइनल कॉर्ड सीधा पीछे से, और लंबा श्वास अंदर लेना और लंबा श्वास बाहर छोड़ना। ये प्रक्रिया आप 5 मिनट से आधा घंटा तक कर सकते हैं। ये वज्रासन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक लगा सकते हो। विद्यार्थी इस आसन में बैठकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। इस आसन का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि खाना खाने के बाद दुनिया में कोई ऐसा आसन नहीं है, लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। तो ये आसन हमें और भी बहुत लाभदायक है। खाना खाने के बाद हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है और इस आसन से घुटने, एंकर, थाइज और पीछे से स्पाइनल कॉर्ड, कमर को एक्सरसाइज मिलती है और हमारा शरीर इस आसन से तंदुरुस्त होता है। इस आसन का खास वैशिष्ट्य यह है कि इस आसन में ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगता है। कुछ लोग ध्यान में बैठने के लिए भी इस आसन को लगाते हैं। तो ये वज्रासन है और वज्रासन के फायदे हैं। हमें नेक्स्ट आसन जो सीखना है वो है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए भी हमें वज्रासन की स्थिति में ही बैठना होता है। तो वज्रासन हमने ऑलरेडी लगाया है और वज्रासन के बाद हम करते हैं मंडूकासन। तो वज्रासन की स्थिति में बैठना और अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाना, अंगूठे अंदर, इस टाइप दोनों हाथ की मुट्ठी बनाना। और ये जो अपनी नाभि है, नाभि के पास दोनों हाथ, नाभि बीच में रहेगी, दोनों हाथ दोनों साइड में रहेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए और यहां ये अपनी मुट्ठियां लगाना। इस टाइप ज्यादा से ज्यादा समय तक आप रह सकते हो। श्वास बाहर छोड़ते ही इस आसन को लगाना है। यह आसन लगने के बाद श्वास को बाहर ही रोक के रखना जब तक आप रोक सकते हो अपने क्षमताओं के अनुसार। जितना ज्यादा समय इस आसन को आप लगाना चाहते हैं उतना ज्यादा समय तक आप लगा सकते हैं।
लेकिन मिनिमम 30 सेकंड तो भी लगाना चाहिए। श्वास को अंदर लेते हुए इस आसन को आराम से छोड़ना। एक बार फिर से मैं इस आसन की स्थिति बताता हूं। देखो, ये जो हमारा हाथ है, वज्रासन में बैठना, दोनों हाथ सामने करना, अंगूठे अंदर लेना, मुट्ठियां बंद करना, नाभि के पास दोनों मुट्ठियों को ऐसा रखना, कोहनियां ऐसी सीधी, नजर सामने, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए इस आसन को लगाना। श्वास बाहर ही रोक के रखना। ज्यादा से ज्यादा समय तक ये आसन आप लगा सकते हैं। फिर श्वास को अंदर लेते हुए आराम से इस आसन को छोड़ने की स्थिति में आना, पूर्ववत वज्रासन की स्थिति में आना। इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जिसको डायबिटीज है, डायबिटीज वालों ने यह आसन करना चाहिए। इस आसन से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बनता है। किडनी, पैंक्रियाज, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी पेट के संबंधित जितने भी ऑर्गन्स है, ये सभी ऑर्गन्स को एक्सरसाइज मिलती है और ऑर्गन्स मजबूत बनते हैं और डायबिटीज जैसी बीमारी इस आसन से क्योर होती है। इस आसन लेकिन इस आसन में सावधानियां भी बरतना है। जिसको कमर दर्द है, उन लोगों ने सामने नहीं झुकना है। जिनको हर्निया की बीमारी है, उन्होंने पीछे की ओर नहीं झुकना है। ये सावधानियां इस आसन में है। ये आसन महिलाओं के लिए काफी लाभदायक है। जो महिलाओं का साइकिल पीरियड जो होता है मंथली, जिन महिलाओं में अनियमितता होती है, ये आसन डेली सवेरे शाम यदि महिलाएं करती है तो महिलाओं को इस आसन से बहुत लाभ मिलता है। तो चले मेरे भाइयों, सभी इस आसन में उम्र की कोई सीमा नहीं है। 5 साल का बच्चों से लेकर 100 साल का महिला एवं पुरुष दोनों भी इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन में यदि डायबिटीज से यदि मुक्त होना है तो प्लीज ये आसन करिए। डाइजेस्टिव सिस्टम यदि अच्छा बनाना है तो प्लीज इस आसन को करिए। ये आसन जो है तो हमारा श्वास को अच्छी तरह से बढ़ाता है। हमारा श्वसन जो लंग्स है, लंग्स भी इस आसन से अच्छी तरह से होते हैं। तो चले इस लॉकडाउन की स्थिति में हम ये आसन करके बहुत सारे ये बेनिफिट लेते हैं और इस आसन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।